हज़रत रबिया राई रहमतुल्लाह ताला अलैह का बहुत ही खूबसूरत वाक़या। हज़रत रबिया राई वो हैं कि जिनके वालिद गिरामी जिहाद के लिए गए, घर से निकले, आप जिहाद के लिए गए और आप 27 साल गुज़र गए, 27 साल का अरसा बीत गया, आप जिहाद पे गए, वापस घर नहीं आए। और हज़रत रबिया राई जब आप पैदा हुए, आपकी वालदा माजिदा ने आपकी बहुत ही खूबसूरत तरबियत की, दीन के साथ मोहब्बत अपने बेटे को सिखाई। और हज़रत रबिया राई आपके वालिद गिरामी जब जिहाद पे गए थे, 27,000 दिनार आप अपने घर छोड़ के गए थे। एक रिवायत के अंदर आता है कि 30,000 दिनार, 30,000 दिनार आप छोड़ कर गए और 27 साल का अरसा बीत गया, आप जिहाद के लिए गए। और जब 27 साल के बाद आप वापस घर में आए और आपका बेटा हज़रत रबिया राई वो जवान हो चुका था। जब आप गए थे आपकी दाढ़ी काली थी, जब 27 साल के बाद वापस आए तो आपकी दाढ़ी मुबारक सफ़ेद हो चुकी थी। जब दरवाज़े पे दस्तक दी तो अंदर से नौजवान आया और देखा कि बाहर एक बाबा जी खड़े हैं और बग़ैर इजाज़त, बग़ैर पूछे घर में दाखिल हो रहे हैं। और हज़रत रबिया राई उनको रोका कि आपने इजाज़त भी नहीं मांगी, आपने मुझसे पूछा भी नहीं, आप कौन हो कि मेरे घर के अंदर दाखिल हो रहे हो। हज़रत रबिया राई ने जब ये कहा तो बाबा जी ने कहा कि आप कौन हो, मेरे घर के अंदर क्या कर रहे हो, ये घर तो मेरा है। 27 साल पहले मैं जिहाद पे गया था, आज मैं वापस आया हूँ। तो हज़रत रबिया राई आपकी वालदा माजिदा ये सारी गुफ्तगू समात कर रही थी, सारी गुफ्तगू सुन रही थी। और आप आगे बढ़ी और बढ़ के अपने बेटे को कहा कि बेटा जान, ये आपके वालिद गिरामी हैं, ये 27 साल पहले अपने घर से निकले थे, जिहाद पे गए, इनकी दाढ़ी काली थी, इनकी जवानी थी, आज इनकी दाढ़ी सफ़ेद हो चुकी है, आज इनके ऊपर बुढ़ापे के आसार नज़र आ रहे हैं। अपने बच्चे को बताया और उनको बताया कि ये आपका बेटा है। लाज़मी बात है, इंसान जब सफ़र से आता है तो थकावट होती है। आप बैठे, आपके वालिद गिरामी जब बैठे और आकर आपने सबसे पहले अपनी बीवी से जो सवाल किया वो ये था कि बता, जब मैं घर से गया था 27 साल पहले तो 30,000 दिनार मैं घर छोड़ के गया था, आपने उन 30,000 दिनार का क्या किया, आपने कहाँ पे ख़र्च किए। आप बीवी ने ये फ़ौरन नहीं कहा कि आप 27 साल के बाद वापस घर में आए हो और मुझसे पूछते हो कि 30,000 दिनार कहाँ पर ख़र्च किए। 27 साल गुज़र गए, मैं गुजारा कैसे करती, मैं घर का ख़र्चा कैसे चलाती। लेकिन आपने फ़ौरन जवाब नहीं दिया। नमाज असर के लिए मस्जिद नबवी शरीफ में अज़ान शुरू हो गई तो आपने कहा कि यार मेरे सरताज, ऐसे करो कि आप खाना तनावल फरमाएँ, आप पानी पिएँ, आप चाय पिएँ। अच्छा ठीक है, उनको खाना पेश किया गया, पानी पेश किया गया, चाय पेश की गई। उसके बाद आपने कहा कि इस तरह करो कि अब नमाज असर का टाइम हो गया है, आप मस्जिद नबवी शरीफ में जाएं और नमाज असर अदा करके जब वापस आएंगे तो मैं बताऊंगी कि 30,000 दिनार थे वो मैंने कहाँ पर ख़र्च किए हैं। हज़रत रबिया राई के वालिद गिरामी आप चले गए मस्जिद नबवी शरीफ में नमाज़ पढ़ने के लिए। जब नमाज़ पढ़ी तो जाकर देखा कि मिंबर है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का, एक खूबसूरत नौजवान, उसके जिस्म पे जुब्बा मुबारक है, आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इमामा शरीफ उसके सर के ऊपर है और शागिर्दों में इमाम मालिक जैसे बंदे बैठे हैं, बड़े बड़े काबिल लोग बैठे हैं। और वो नौजवान आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मिंबर पे बैठ के ना लोगों को नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस पढ़ा रहा है।
तो उन्होंने एक शख्स से पूछा कि ये नौजवान कौन है, इसका नाम क्या है। तो लोगों ने पहले तो उस नौजवान ने कहा चुप करो, हमारे उस्ताद हैं, अभी हमारी क्लास जारी है। जब आपने ज़्यादा इसरार किया तो उसने जवाब दिया कि ये हज़रत रबिया राई हैं, ये फ़लाँ के बेटे हैं। जब आपने ये सुना तो आप फरमाते हैं कि मैं यूँ महसूस हुआ कि मैं पहले ज़मीन पे था, अब मैं आसमान पर हूँ। पहले मैं फ़र्श पे था, अब मैं अल्लाह के अर्श पर हूँ। मुझे बड़ी खुशी हुई और जब मैं वापस घर आया तो मेरी बीवी इस इंतज़ार में थी, आप आएंगे तो मैं बताऊंगी कि आपके 30,000 दिनार मैंने कहाँ ख़र्च किए और कैसे ख़र्च किए। जब आप वापस आए तो आके कहने लगे अपनी बीवी से कि आपके बताने की ज़रूरत नहीं है, मैं समझ गया हूँ कि आपने 30,000 दिनार कहाँ पर ख़र्च किए हैं, लेकिन ये तो बता कि तुझे ख्याल कैसे आया, तुझे ख्याल कैसे आया कि मेरे बच्चे को मुहद्दिस बना दिया, इतना बड़ा आलिम दीन बना दिया। तो आपकी बीवी ने जवाब दिया, ऐ मेरे सरताज, ऐ मेरे खामन, ये वो चीज़ है कि आपको दीन के साथ मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी कि 27 साल आप अपने घर से बाहर रहे, जिहाद में मसरूफ़ रहे। आप मुझे 30,000 दिनार जो दे कर गए थे वो मैंने आपके बेटे के ऊपर ख़र्च करके मैंने आपके बेटे को वक्त का मुहद्दिस बना दिया है। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का हकीकत में ग़ुलाम बना दिया है। मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की उम्मत का एक बहुत बड़ा आलिम दीन बना दिया।